उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं जिनका बेरोजगारी का टैग हट गया है। उनकी मेहनत से ज्यादा उनकी किस्मत को बधाई देना चाहता हूं। कांग्रेस टू ऑल। बट अब बात उन दुखी बेरोजगारों की है जो कि बलि चढ़ गए एसएससी की घटिया हरकतों की वजह से। सोचिए, जहां लोग होली मना रहे हैं वहां कुछ मेहनती बेरोजगार बेचारे मातम मना रहे हैं। एक बार फिर एसएससी ने हजारों परिवारों की उम्मीद को तोड़ दिया है। कल एसएससी सीजीएल का फाइनल रिजल्ट आया और जो कुछ इसमें हुआ वो काफी चौंकाने वाला है। पहले आपको पता होगा कि प्री एग्जाम में स्कैम हुआ था और हमने लगातार चिल्ला चिल्ला के 5-7 वीडियो जारी करके कोर्ट तक गए, तब कहीं जाके उस रिजल्ट को रिवाइज करा पाए। और सिर्फ लड़ाई हमें एसएससी से नहीं लड़नी पड़ी, हमें लड़ाई एसएससी में पढ़ाने वाले शिक्षकों से भी लड़नी पड़ी, जो ये कह रहे थे कि एसएससी में कोई स्कैम हुआ ही नहीं है। और आज भी कुछ कुछ हालत वैसे ही है कि कोई शायद ही, मुझे लगता है कि जो बोलने आएगा कि गलत हुआ है। क्योंकि होगा क्या कि अगर कोई गलत बोलने आएगा तो उसको लड़ाई भी मोल लेनी पड़ेगी, कुछ बच्चों से भी लड़ाई मोल लेनी पड़ेगी। जब मैं स्टार्टिंग में प्री एग्जाम में स्कैम को उखाड़ रहा था तो बहुत सारे वीएच कैंडिडेट हो या फिर बहुत सारे सेलेक्टेड स्टूडेंट हो, वो मुझे भी धमका रहे थे, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। मैंने उनको कहा था कि भाई ये चीजें मेंस में भी होंगी, तुम मेंस के लिए भी तैयार रहो। ये एसएससी का पैटर्न बन गया है कि ये सिस्टमेटिक ढंग से बच्चों के साथ स्कैम खेलते हैं। एसएससी सीजीएल 2024 का एकदम ऐसे समझ लीजिए कि जी का जंजाल बन गया। जब से शुरू हुआ तब से लगातार बच्चों को दर्द दे रहा है। पहले प्री की हाई कट ऑफ गई, वो भी सिर्फ कितनी थी, 76%, और हम सब लोग उस पर आग बबूला हो गए थे। और मेंस की कट ऑफ कितनी गई है, अगर किसी को असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एमईए में बनना है तो 362 नंबर लाने पड़ेंगे 390 में, यानी लगभग 93% कट ऑफ जारी है। आईआईटी, यूपीएससी, इन्होंने तो इंटरनेशनल सिविल सर्विसेज सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। कितनी बड़ी नौकरी दे रहे हो तुम, सीधे देश का पीएम बना रहे हो, 93% कट ऑफ। अगर किसी को लोअर से लोअर पोस्ट भी चाहिए तो उसके लिए भी इनकी कट ऑफ 82 से 83% है। हमने लगातार आवाज उठाई, हमने कहा कि वीएच, ओएच, पीडब्ल्यूडी हाई मार्क्स आ रहे हैं इनके स्क्राइब की बदौलत। एसएससी ने नोटिस भी भेज के थोड़ा दिखाया कि हाँ देखो हम कुछ कर रहे हैं, क्योंकि एसएससी कोर्ट में इस वक्त। उसके बाद रिजल्ट का इतना बड़ा झोल कि नॉन एलिजिबल लोगों को क्वालिफाई कर दिया। इतने चिल्लाने के बाद भी आपने देखा होगा, हमने उस टाइम पे भी इतने ट्विटर कैंपेन किए कि एसएससी कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझती, क्योंकि एसएससी ने अपने आप को भगवान से भी ऊपर मान लिया है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अरे इनकी छोड़िए, जब रेल मिनिस्टर की नहीं है, किसी और मिनिस्टर की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, देश किस दिशा में चला गया, कुछ भी गलती हो जाए कोई ये जिम्मेदारी नहीं लेता। आज से 10 साल पहले फिर भी लोग जिम्मेदारी लेते थे कि हाँ ये हमारी गलती है। एसएससी ने रिजल्ट रिवाइज किया, उसमें कहीं नहीं लिखा उसने कि ये गलती है। और सोचिए उस रिजल्ट रिवाइज में से 90% लोगों को इन्होंने विद हेल्थ में डाल दिया। 90 छोड़िए, 95% लोगों को विद हेल्थ में डाल दिया है। गिने चुने बच्चे हैं जो रिजल्ट में आए हैं, उन 1134 बच्चे जो इन हुए थे। और जब से ये लड़ाई कोर्ट में गई तो आपको पता होगा कि उसके बाद ही इन्होंने रिजल्ट रिवाइज किया था। और हमारी डिमांड बस उस वक्त भी थी कि मेंस एग्जाम एक शिफ्ट में होना चाहिए, लेकिन ये कहें कि आवाज उतनी बुलंद हो नहीं पाई, या एसएससी ने जानबूझकर नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में 2-2 शिफ्ट रख दिए। भाई जब तुम्हें 2 शिफ्ट में ही एग्जाम कराना होता है तो तुम दिल्ली वाले बच्चे को गुजरात क्यों भेजते हो? इसीलिए तो 2 शिफ्ट में करा रहे हो, ताकि बच्चों को उनके मनपसंद का सेंटर दे सको। एक बच्चा ट्रेवल करके जाता है, कितना उसका माइंडसेट बदल जाता है दूसरी जगह जाकर के, उसको पेपर देने में कितनी दिक्कत होती है। किसी को तुम भोपाल भेज रहे हो, किसी को तुम चंडीगढ़ भेज रहे हो अपनी मर्जी से। फिर 2 शिफ्ट का मतलब क्या है? अगर तुम्हें दुनिया के हर कोने में ही बच्चों को भेजना है तो मैं कहता हूं और गुजरात से आगे थोड़ा जम्मू कश्मीर भेज दो, एक ही शिफ्ट में एग्जाम ले लेते, क्या दिक्कत थी बताओ? मेंस आया तो पहले दिन टाइपिंग में अलग नौटंकी हो गई और टाइपिंग टेस्ट कैंसिल हो जाता है, उसके लिए एक अलग लड़ाई लड़नी पड़ी, फिर उसको अलग डेट पे कराया जाता है। अब कुछ बच्चों का ये मानना है कि जो ये नॉर्मलाइजेशन का झोल हुआ है, इसमें ऐसा हो सकता है कि टाइपिंग टेस्ट जब दोबारा हुआ तो वो टाइपिंग टेस्ट देने वो बच्चे नहीं गए जिनका स्कोर बहुत कम आ रहा था, जिनका पेपर किसी वजह से खराब हो गया, जिनके 270 नंबर आ रहे हैं, 260 नंबर आ रहे हैं, वो टाइपिंग टेस्ट देने नहीं गए। अगर ऐसा होता है कि एसएससी ने उन बच्चों को एब्सेंट मान लिया, तब आप समझ सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का कितना घातक हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन कितने बच्चों के जीवन पे उसका असर पड़ सकता है, क्योंकि बच्चे ही कम हो गए और सिर्फ उन्हीं बच्चों से नॉर्मलाइज स्कोर बना जो कि टॉपर्स थे। तो 18 वालों को तो नॉर्मलाइजेशन का इस हिसाब से फायदा ही नहीं मिला होगा।
अब ये सब चीजें पता कैसे चले? आपको पता है कि एसएससी कुछ भी चीज साइड पे तो देती नहीं है, उनकी अलग नौटंकी है। वो आज रिजल्ट देंगे, 2 हफ्ते बाद फाइनल आंसर की बताएंगे। हम सब लोग ये चिल्ला के कह रहे थे कि पहले फाइनल आंसर की दे दो, ताकि बच्चे को लगेगा कि उसकी औकात है कोई नौकरी लेने की, तो वो नौकरी ले लेगा, नहीं तो नहीं भरेगा पोस्ट प्रेफरेंस। लेकिन इन्होंने ऐसा भी नहीं किया, ये तो सीधे टेंटेटिव आंसर की के बाद आपके मुंह पे फेंक के रैंक मार देते हैं। ये किस हद तक सही है भाई, मैं पूछना चाहता हूं, बताओ आप। क्योंकि मेंस की अभी तक सिर्फ टेंटेटिव आंसर की आती है, उसमें कुछ सवाल गलत होते हैं, बच्चों को रिप्रेजेंटेशन डालने को कहा जाता है। 100 रुपए लेकर एसएससी करोड़ों कमा रही है। एक साल में एसएससी कितने एग्जाम लेती है आप सोचिए? जीडी का एग्जाम ले रही है, एमटीएस का ले रही है, सीएचएसएल का ले रही है, जेई का ले रही है। मैंने भी सीजीएल दिया है, 2012 में एक सिंगल सवाल गलत नहीं आया था। 2012 में कोई सिंगल सवाल गलत नहीं आया था। सवालों का ये आलम हो गया है कि इन लोगों ने इसे कमाई का जरिया बना लिया है। अबे बदतमीजो, तुमसे 130 सवाल सेट नहीं होते, जो 130 सवाल एक बच्चे की बची हुई जिंदगी को डिसाइड करेंगे। प्री के मार्क्स काउंट नहीं होने और नॉर्मलाइजेशन इतना ही तंग कर रहा है, तो तुम प्री में ये क्यों नहीं कर देते कि 125 से ऊपर वाले सब सेलेक्ट है, लफड़ाई खत्म हो जाए नॉर्मलाइजेशन का। लेकिन नहीं, तुम्हें तो ये नॉर्मलाइजेशन की नौटंकी खेलनी है, हर रिजल्ट पे बच्चों को आंसू देने हैं, तभी तो तुम अपने लोगों को भी घुसा पाओगे। और तुम कहते हो कि तुमने, एसएससी ने सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी है। मैं आपको बता देता हूं, 2023 के रिजल्ट में 4 सवालों की लड़ाई चल रही है। 2023 के रिजल्ट की बात कर रहा हूं। तमाम लोगों का भविष्य अभी भी फंसा हुआ है, जो सिलेक्ट भी हो गए बेचारे नौकरी कर रहे हैं। कोर्ट ने एसएससी को कहा कि तुम ये आंसर ठीक कर दो, एसएससी ने नहीं किया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में है। अब एसएससी का कहना है कि कोर्ट ने हमारे पेपर सेट करने के सिस्टम पे इंटरवीन किया है। क्यों किया है? अरे कैसे ना करें? तुम देख रहे हो ये लोग क्या पूछते हैं, बदतमीज। तुम ये सब सवाल पूछोगे और कोर्ट इंटरवीन भी ना करे। ये कह रहे हैं 1993 में एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने के लिए किसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था? कुमार सानू का। चलो मैं इस सवाल को फिर भी थोड़ा जेन्युइन मान लेता हूँ, ये एसएससी जीडी में पूछे गए सवाल है। ये कह रहे हैं आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया डीजे वाले बाबू गाने से डेब्यू करने वाले रैपर कौन है? तुम्हारे हैप्ते पड़ने चाहिए गाल पे। ये सब सवाल पूछते हो तुम, ये तुम्हारी औकात रहेगी। और तुम कह रहे हो कि कोर्ट इसमें इंटरवीन ना करे। ये 2-2 कौड़ी के सवाल पूछ के तुम पूछते हो कि इश्क वाला लव की रिकॉर्डिंग के बाद किस गायिका का नाम था? नीति मोहन। तो मैंने आज तक नहीं सुना। लड़का गाना सुने, जीएस में ये सब पढ़ाए टीचर। कल को तुम कजरारे पूछोगे, कल को तुम पूछोगे नूरा फतेही कैसा नाचती है, और हम यही सब बताने बैठे हैं। क्योंकि तुम पेपर सेट कर ही नहीं रहे, तुम पूरे दिन रील स्क्रॉल कर रहे हो। कल को तुम ये पूछोगे कि कौन सी हीरोइन है जो ऐसे करके चलती है। कल को तुम पूछोगे कि आज की रात हुस्न के दर्शन किसको हुए थे, और हम बताएंगे तुम्हारी तमन्ना को। फिर ये सब पूछ रहे हो तुम कि लंदन ठुमकता गीत की महिला गायिका कौन है। ये देखिए, ये पूछ रहे हैं, ये एसएससी पूछ रही है भाई ये। और तुम कहते हो कि कोर्ट इसमें इंटरवीन ना करे। क्यों ना करे कोर्ट इंटरवीन भाई? आप सोचिए, 8-10 सवालों की रिप्रेजेंटेशन हर बच्चा डाल रहा है। 1,60,000 बच्चों ने मेंस दिया है, मान लो मोटा मोटा 1.5 लाख बच्चों को मान लो, और एक बच्चा अगर 100 रुपए के नाम पे 1000 रुपए भी दे रहा है, तो 15 करोड़ तो यूं ही सीधे हो गए। कमाल का जरिया पैसा कमाने का। आप सोचते हो इन बारे में? सच में वक्त आ गया है, पता है, इनकी ऐसी तैसी करने का। सच में वक्त आ गया है कि इस चीज के लिए एक मूवमेंट बनाया जाए। कब तक ये बच्चों के भविष्य के साथ खेलते रहेंगे? बच्चों को उम्मीद थी कि इस बार ये फाइनल आंसर की पहले दे देंगे, और बच्चा उस हिसाब से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरेगा। उसको लगेगा कि उसको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है, नहीं, क्योंकि कोई वेटिंग लिस्ट है नहीं। बच्चा भी ये सोचता है कि यार सीट खराब ना हो, किसी ऐसे आदमी को मिल जाए जिसके घर में कोई नौकरी नहीं है, क्योंकि कोई एमटीएस में सेलेक्ट हो जा रहा है, कोई सीएचएसएल में सेलेक्ट होकर बैठा हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सीएचएसएल के बाद भी ट्विटर कैंपेन चलाया गया एमटीएस पे, बट इन लोगों के कान पे जूं नहीं रेंगती। इनको ये बात अभी तक पता ही नहीं है कि इससे कितने बच्चों का नुकसान हो रहा है। एक बच्चा 3-3 नौकरी ले रहा है। अभी सीएचएसएल में नौकरी ली ताजा, अब सीजीएल में नौकरी लेके बैठा है, बट इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इन्होंने तो साफ साफ लिख दिया कि हम कोई वेटिंग लिस्ट नहीं बनाएंगे, ये वैकेंसी अगले साल काउंट हो जाएंगी। पलाश बाबू, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 38,000 वैकेंसी थी 2022 में,
और 2023 में केवल 8,000 आई, यानी 38,000 में 8,000 वैकेंसी भी नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं हुई होंगी। जब लोग ये कह रहे हैं कि इस बार, अभी मैं एक चैनल है क्यूमेस, उसके टेलीग्राम पे देख रहा था कि इस बार 33% लोग ऐसे सेलेक्ट हैं इस 18,000 में, यानी 6,000 लोग जिनके पास ऑलरेडी सरकारी नौकरी है। सोचो 33% तो वो हो गए, 10% वो भी होंगे जिनको CHSL में मिल गई, 5% वो भी होंगे जिनको MTS में मिल गई। तो बचा क्या नए बच्चे के लिए? तो कुछ नहीं बचा। बताओ ना, इन्होंने फाइनल आंसर की दी, बस पोस्ट प्रेफरेंस फिल करा ली और मुंह पे बच्चों की रैंक फेंक के मार दी। अब इतने लोग जिनको उम्मीद थी कि उन्हें अच्छी नौकरी मिलेगी, उनको या तो छोटी नौकरी मिली है या कुछ नहीं मिला। कट ऑफ देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। आप सोचो कि 20-30 नंबर इधर से उधर हुए हैं, किसी के 20-30 बड़े हैं, ये नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, और किसी के 20-30 घटे हैं। उसकी वजह है कि आंसर की में कुछ चेंज आया है। आपको पता है कि पिछले साल जब 4 क्वेश्चंस पे महाभारत हो रही है, तो इस बार आपको नहीं लगता कि इन्होंने 3-4 क्वेश्चंस गलत के सही और सही के गलत कर दिए होंगे? मुझे तो पूरा भरोसा है कि इन्होंने किया होगा, और बस मुझे आंसर की का इंतजार है इनकी ऐसी तैसी करने के लिए। अब लड़ाई एक अलग मोड पे लड़नी पड़ेगी। ये सुधरने वाले नहीं है, ये अलग नौटंकी खेल रहे हैं। इनको बस ये मान के समझो कि इन्होंने ठान लिया है कि हम बच्चों की जिंदगी से खेलते रहेंगे, और इतना फास्ट चल रहे हैं बदतमीज कि इनकम टैक्स ने तो पता है आज स्टेट प्रेफरेंस भी ले ली। रात 12 बजे रिजल्ट आया है और आज दिन में स्टेट प्रेफरेंस। 1 महीने के अंदर तो ये आपके हाथ में लव लेटर, सॉरी ज्वाइनिंग लेटर थमा देंगे, क्योंकि इनको रोजगार मेला में दिखाना है नेक्स्ट मंथ कि हमने इतनी सारी बेरोजगारी दूर कर दी। और फिर वो इनकी मीडिया, अंजना ओम कश्यप से लेकर के रूबिका लियाकत सब आगे कहेंगी मोदी राज में बट रही है नौकरियां, लपेट लो। वाह वाह हो रही है खामखा की, मतलब तो कुछ है नहीं यार। ये ग्रुप बी की नौकरी है और कमीशन ने इसे मजाक बना दिया है। देखिए, मैं पहले भी आपके साथ था, कोर्ट तक लड़ाई भी लड़ी थी, और एक बार फिर सच सामने लेकर आया हूं कि एसएससी के डिसीजन ने फिर से बहुत सारे डिजर्विंग स्टूडेंट के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। आखिर ये खेल कब तक चलता रहेगा और कब तक आप बर्दाश्त करोगे? अब फाइनल रिजल्ट आया तो एसएससी ने अपने ही रिवाइज रिजल्ट के स्टूडेंट को, खुद के रिवाइज रिजल्ट के स्टूडेंट को 98% को विदहेल्ड कर दिया है। मतलब जो स्टूडेंट रिवाइज रिजल्ट के बाद क्वालिफाई हुए थे उनको अब हटा दिया गया एक तरीके से, ऐसे समझ लीजिए। ये कहाँ का इंसाफ है भाई, बताओ? डिजर्विंग कैंडिडेट को बाहर करना एसएससी का नया खेल चल रहा है। कई लोगों का कहना है कि मार्क्स ज्यादा है, कट ऑफ भी क्लियर है, बट नौकरी नहीं मिली। अब या तो मार्क्स उनके घट गए फाइनल आंसर की में, इसीलिए वो बेचैन है। ऐसे तमाम मैसेज मैं आपको दिखा सकता हूं, आप देखिए कितने सारे ऐसे मैसेज हैं जो बच्चे कह रहे हैं मेरे 323 नंबर थे, तो दिस इज माय रॉय स्कोर स्टूडेंट जिनके 315 नंबर है, उनका नाम है लिस्ट में, मेरा नहीं है। क्या करूं मैं? क्या करेगा ये बच्चा? ये तो मैं बहुत नॉर्मल मैसेज लेके आया हूँ। आई हैव स्कोर 322 रॉ इन 18 जनवरी। आपको भी पता 18 जनवरी का पेपर थोड़ा मुश्किल था, बच्चों को उम्मीद थी कि 322 आ रहे हैं। सर मेरी एज भी 27 प्लस हो चुकी है। आई डिड नॉट गेट एनी पोस्ट व्हाइल आई हैव got to know so many aspirants who have scored 322 got 4200 GP post. How I am exempted I could not understand. That was my last attempt. I am parentless in this world. I was fighting alone to get a post. I thought I will get a post this year, but my dream vanished like nightmare. ये बच्चों का दुख है। ये सोनिया कुमारी लिख रही है एससी कैटेगरी से 300 रॉ मार्क्स थे इनके, ये सब मैंने वेरीफाई कर लिया, वही मैं लेके आया हूँ। सर 300 तो एससी कैटेगरी नहीं हुआ कुछ भी, 320 पे एक को पीए मिला है सर, बहुत उम्मीद थी मुझसे। पर सर पैसों के स्कॉम का मुझे नहीं पता, पर पक्का इन्होंने कुछ गलत तरीके से नंबर दिए। कुछ मेरे साथ के लड़के 311 यूआर 20 जनवरी की शिफ्ट, उसको पीए ऐसे मिल गई। सर 30 नंबर कैसे बढ़ सकते हैं किसी के? अगर इतने ज्यादा क्वेश्चन के आंसर चेंज किए एसएससी ने, तो जो आंसर की आने के बाद टॉपर्स थे उनके मार्क्स बिल्कुल कम हो जाने चाहिए थे। ये बात भी सही है बिल्कुल। मेरे 330 थे, 20 जनवरी के शिफ्ट में कुछ नहीं मिला, सोचिए। और ये कह रहा है कि ओबीसी 326 पे आईटीआई की यूआर से कट ऑफ क्लियर कर गया। सर ये देखो आप, सर अनफेयर हुआ है रिजल्ट में। मेरी नजर में 3 लोग ऐसे, 308 पे ऑडिटर मिला, 308 पे जीएसटी इंस्पेक्टर।
इन सबसे हमने कॉल पे बात भी की है, और बाकी तो अभी जब मार्क्स आएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। ये आप देखो मैसेज। और ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये 324 वाला बच्चा है, कंप्यूटर भी पास कर लिया हूँ सर, मैंने टाइपिंग करी थी 10 मिनट में, रीचेक भी करी थी, सब कुछ सही है मेरा, फिर भी सर मेरा नाम नहीं है लिस्ट में सर। पोस्ट प्रेफरेंस भी सारी भरी थी मैंने सर, मेरे पास मेल भी आया था, सब कुछ किया इस बच्चे ने बेचारे ने। ये देखो, ये आपको दिखाता हूँ। ये बच्चा कह रहा है कि मेरा स्कोर 336 सर, रॉ यूआर कैटेगरी में, आई एम गॉट, इंग्लिश बड़ी खराब है इसकी, आई गॉट टीए वेयर एज सर्वेलर फ्रेंड्स ऑफ माइन बिलो 320 गॉट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इसको टीए मिला 336 नंबर लाके। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही बच्चे परेशान हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिनको नीचे की पोस्ट मिली है वो भी, उनके साथ भी गलत हुआ है। कैसे हुआ है कुछ पता नहीं है, क्योंकि एसएससी अपने हिसाब से सब कुछ बताई। ट्रांसपेरेंसी का तो ये समझ लीजिए कि तोता उड़ा दिया इन लोगों ने। रिजल्ट में एसएससी ने कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि किन लोगों को क्यों रोका गया है, क्यों इन्हें विदहेल्ड किया गया है, सिलेक्शन क्राइटेरिया बदल दिया गया है या फिर कुछ नए रूल्स बना दिए गए। आरटीआई फाइल करने पर भी प्रॉपर जवाब नहीं देते ये। हमने आरटीआई लगाकर पूछा था जब आंसर की आई थी कि भाई कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है आपने और किस क्वेश्चंस पर कितनी रिप्रेजेंटेशन आई है, क्योंकि पिछले साल एक क्वेश्चन पे सिर्फ 2 रिप्रेजेंटेशन थी और उस पर इन्होंने मार्क्स टू ऑल कर दिया था। 2 रिप्रेजेंटेशन पे सोचिए क्या लेवल है इनका। 1 महीने बाद उस आरटीआई का जवाब आया, वो भी ये कि अभी तक फाइनल आंसर की नहीं बनी है। जिस हिसाब से ये काम करते हैं कि रात को रिजल्ट दे देते हैं भाई, पेपर भी एक दिन पहले रात को ये रिजल्ट रिवाइज करते हैं। मुझे तो लगता है पेपर भी ये रात को एक दिन पहले बनाते हैं, तभी तो इनसे सही पेपर नहीं बन पा रहा है। और यहाँ सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट की बात नहीं है, सिलेक्टेड या नॉन सिलेक्टेड की बात नहीं है, ये हर एक एसएससी एस्पिरेंट का भविष्य का सवाल है, आगे तैयारी करने वाले बच्चों की उम्मीदों का सवाल है। बच्चा लड़े या पढ़ाई करे या सिलेक्शन प्रोसेस के हर स्टेप पे एक जंग है। अरे एक बेरोजगार के जीवन में कोई कम जंग है क्या कि प्री के लिए लड़ाई करी पहले भाई कि रिजल्ट रिवाइज करो। तब भी मैंने कहा था कि भाई मेंस में भी तुम निपटोगे, समझ लो अगर इनको नहीं सबक सिखाया। तब सब लोग पीछे हट गए, मैं अकेला खड़ा रहा। प्री से पहले अलग लड़ाई, मेंस में फिर बाहर का रास्ता दिखा दिया। और ये सब कब तक बर्दाश्त करें, कब तक होने दें। जितने भी लोगों के साथ गलत हुआ है मैं आपको बता रहा हूं, आप शेयर करो अपनी कहानी, हमें बताओ, आप अपनी आंसर की आने तक का वेट हमें करना पड़ेगा। हम मिलके इसको एक मूवमेंट बनाएंगे, हर डिजर्विंग स्टूडेंट को इंसाफ दिला के रहेंगे। जैसे आप सोच रहे हो कि आप फिर से वहीं खड़े हो गए हो, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं भी वहीं खड़ा हो गया हूं जो प्री एग्जाम स्कैम के टाइम पे आपके साथ खड़ा था। इस बार कुछ भी गलत निकला तो इस स्कैम पर भी हम चुप नहीं बैठेंगे, और सबूत तो हमारे पास आ जाएंगे, किसी भी तरीके से आए सबूत। आज आप देख रहे होंगे ऐसे ऐसे बच्चे, एक लड़के ने ना प्री दिया कभी मेंस दिया, और वो 1-1.5 साल से नौकरी कर रहा था, अभी उसको डिपार्टमेंट ने बाहर किया है। ये किसकी गलती है भाई? तुमने क्यों खुद से डीवी लेना बंद कर दिया? एसएससी ने अपना काम बचाने के लिए इतना स्मूथ प्रोसेस बना दिया कि करप्शन हो रहा है होने दो, गलत हो रहा है होने दो, डिजर्विंग कैंडिडेट बाहर हो रहा है होने दो, हम तो बस, हमें तो लूट काटनी है, झाड़ काटना है बस। जितने भी लोगों के साथ गलत हुआ है मैं कहना चाहता हूं, आप मुझे मेल करो, कमेंट में लिखो, आपके पास फोन नंबर है मेरा, टेलीग्राम पे आज सुबह भी दिया था। एसएससी से एक एक बात का जवाब चाहिए, और ये सिर्फ एक एग्जाम का रिजल्ट नहीं है, सबका यही हाल है। एसएससी जेईई में आपने देखा होगा कि 16 सवालों में मार्क्स टू ऑल किया इन्होंने, और हमने वॉइस ऑफ यूथ यूट्यूब चैनल से आवाज भी उठाई थी। या हजारों परिवारों का भविष्य निपट जा रहा है। अब समय आ गया है कि एसएससी को उसकी अकाउंटेबिलिटी की तरफ धकेला जाए। मुझे एक ही चीज समझ आ रही है, ये एक सिस्टमैटिक स्कैम है जो एसएससी जैसे इंस्टीट्यूशन में नॉर्मल होता जा रहा है। बच्चों को कोर्ट में उलझाओ, गलत सवाल पूछकर पैसे कमाओ, इसी बीच कुछ अपने लोगों को घुसा दो। एक ही बच्चे को कई बार सरकारी नौकरी मिल जा रही है। इस बार भी सोचिए 33% ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग इस रिजल्ट में हैं। जो 1134 बेचारे रिजल्ट रिवाइज करने के बाद आए थे, उन्हें मैक्सिमम को भी हेल्थ में डाल दिया, कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं। क्या सच में आपको लगता है कि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हो रहा है या एक प्री प्लान फिल्टरिंग सिस्टम है? कुछ पढ़ने वाले टॉपर ले लो बस, कुछ अपने, बाकी को तो बाहर का रास्ता ये दिखा ही रहे। जो टॉपर है कि कोई एनआईटी से करके आया है, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा था,
कोई IIT JEE का मैथ्स पढ़ा रहा है, ऐसे 2 4 10 20 50 100 1000 बच्चे 2000 बच्चे ले लो, बाकी सब तो झोली लग रहा है। और आप देख ही रहे हो कि इतने सारे लोग बाहर, हमने जो एक एक बात बोली थी, चाहे वो स्क्राइब को लेकर के हो, सारी बातें सही निकली। आपको पता है SSC ने क्या किया है? कुछ सेंटर्स पे आपने सुना होगा, एक रुड़की का सेंटर था, पटना में एक सेंटर था, वहां बच्चों ने आवाज उठाई थी कि हमारे यहाँ सिस्टम काम नहीं कर रहे। वो सब बच्चों ने मिलकर आवाज उठाई, वहां का जो हेड था उसने लिख के दे दिया, रिसीविंग ले आए बच्चे, पुलिस ने भी लिख के दे दिया कि यहाँ का सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था, ये बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए। SSC ने उनमें से मैक्सिमम बच्चों को नोटिस भेज दिया कि तुम लोग एग्जाम में हंगामा काट रहे थे, सो कोई नोटिस जारी कर दिया, जवाब दो। और बच्चा जवाब देगा अपनी भाषा में तो ये कह देंगे आपका जवाब तो बेसलेस है, आपको 3 साल के लिए डिवर्ट किया जा रहा है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, मतलब कि ये हमसे ही लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम गलत थे तो SSC ने रिजल्ट क्यों ही रिवाइज किया था? और ऐसे लोगों को क्यों अपनी वीडियो हाइड करनी पड़ गई थी जो ये कह रहे थे कि स्कैम हुआ ही नहीं अगर हम गलत थे तो? अब तो ये भी दिल नहीं मानता कि इनसे गलती हो रही है, बल्कि एक पैटर्न बन गया है जो हर बार कुछ ना कुछ गलत करना ही है इनको। एक नया तरीका है फिक्सिंग का, पहले आपको पास करो, फिर जब आपको लगने लगेगा कि सिलेक्शन कंफर्म है, आप शादी वादी की भी बातें इधर उधर कर लेंगे, उसके बाद ये आपको किसी भी बहाने रिजेक्ट कर देंगे। कभी ये UFM ले आएंगे, कोई ट्रांसपेरेंसी बची ही नहीं है। SSC में ट्रांसपेरेंसी पूरी तरह खत्म हो गई है, कुछ भी क्लियर बताएंगे नहीं, कब फाइनल आंसर की देंगे कब नहीं, नॉर्मलाइजेशन कैसे किया, कैसे इतना नंबर किसी का बढ़ा, कैसे इतना घट गया, विदहेल्ड किए गए उम्मीदवारों की कोई ठोस वजह नहीं बताएंगे। RTI डालो तो आधे अधूरे जवाब देंगे, जैसे कि SSC इनके बाप का कमीशन है, देश इनके बाप की जागीर है। फाइनल लिस्ट में आप देखोगे तो कई नामों का अचानक गायब हो गया है, कोई रैंक ही नहीं है बीच बीच में। जैसे आप देखो, किसी से मैं पूछूं AIR 57 किसकी आई है तो किसी की नहीं आई, AIR 107 किसकी आई है किसी की नहीं आई, AIR 116 किसकी आई है किसी की नहीं आई, AIR 455 किसकी आई है नहीं। ऐसे लगभग 400 रैंक है जो किसी की आई नहीं है। ये कौन लोग हैं भाई जिनके लिए बचा के रखी है रैंक, जिनका नाम नहीं दिया कि पोल खुल जाएगी, इन्होंने प्री नहीं दिया था? क्या ये सिर्फ लापरवाही है? SSC में अब मेरिट कोई मायने ही नहीं रखती। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ग्रुप B की नौकरी दे रहे हो तुम, कर क्या रहे हो भाई? और कर्म तुम्हारे क्या है? LKG और UKG वाले किस लॉजिक से रिजल्ट डिसाइड कर रहे हो ये भी नहीं पता। तमाम चिल्लाने के बाद, ट्विटर कैंपेन करने के बाद SSC के कान पे जूनी रैंक थी। SSC के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। इसका मतलब ये है कि SSC जानबूझकर मेरिट बेस्ड कैंडिडेट को बाहर कर दे रही है और सिलेक्शन प्रोसेस में हेराफेरी हो रही है। देखिए, चुप रहने से काम चलने वाला नहीं है। अगर आप SSC एस्पिरेंट हैं, अगर आपने इस सिस्टम में मेहनत की है, अगर आपके किसी दोस्त भाई बहन के साथ गलत हुआ है तो चुप मत रहो। RTI, कोर्ट, सोशल मीडिया, हर जगह आवाज उठानी पड़ेगी और SSC को जवाब देना पड़ेगा। अगर आज तुम चुप बैठे रहे तो कल और भी छात्रों के साथ गलत होता रहेगा, तुम्हारे भाई बहनों के साथ गलत होता रहेगा। बेरोजगारों के लिए ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं होता, लाखों परिवारों के भविष्य की लड़ाई है। आवाज उठाने का वक्त है। रिजल्ट देने में ये लोग महीनों लगा ले रहे हैं। 36 टुकड़ों में आपको रिजल्ट देंगे, ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि 36 टुकड़ों में रिजल्ट देंगे। रिजल्ट देने में ये लोग महीनों ले रहे हैं 36 टुकड़ों में। और आज इनकम टैक्स ने सोचिए आज ही पोस्ट प्रेफरेंस मांग ली, क्योंकि 1 महीने में ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे, क्योंकि रोजगार मेला है, दिखाना जरूरी है कि इतनी नौकरियां दी हैं। उसके बाद मीडिया का हर चैनल चिल्लाता नजर आएगा कि मोदी राज में भर भर की नौकरियां बट रही हैं। मैं हर एक सिलेक्टेड बच्चे से भी ये पूछना चाहता हूं कि एक बच्चा प्री में 180 नंबर लाता है, आपने देखा, और वो 3 साल की मेहनत के बाद और 327, 329 नंबर के बाद भी कहीं लिस्ट में नाम नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनको फाइनल आंसर की नहीं देनी चाहिए? क्या वो बच्चा डिजर्व नहीं करता था? क्या आप उस बच्चे से ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आपको लगता है? देखिए, जब तक फाइनल आंसर की नहीं आएगी तब तक आइडिया लगाना भी मुश्किल है कि आखिर हुआ क्या है। पहले भी जब हमने आवाज उठाई थी तो धीरे धीरे करके इनकी पोल खुलती गई और तब जाके पता चला कि झोल हुआ क्या है। हम 100% उन बच्चों के साथ हैं जो अपनी ईमानदारी से सेलेक्ट हुए, बट हम उन बच्चों के भी साथ हैं जो इनकी बदतमीजी की वजह से बाहर हो गए। और कितने लोग इसमें से DV में नहीं जाएंगे? और कब तक हम ऐसे सारे सिस्टम को झेलते रहेंगे? आप बताओ, ये तो कह देंगे 4000 लोगों को नौकरियां देके कि भैया 14000 लोग तो DV में ही नहीं आए, उन्होंने नौकरी ज्वाइन ही नहीं की। तो क्या ये 14000 नौकरियां उन बच्चों को नहीं मिल सकती थी जो यहाँ मैसेज पर रो रहे हैं? बताओ आप। और SSC की तैयारी पलाश बाबू कोई बहुत अमीर बच्चा नहीं करता है, वो कैसे अपना 1 साल निकालता है वही जानता है। बताओ, और फिर बेचारा वहीं आके खड़ा हो गया।
उसको ये लगता है यार ये साल कैसे भी निकल जाए, इस साल नौकरी लग जाए तो इधर उधर से पैसा नहीं मांगना पड़ेगा। अभी तो हम यही डिमांड एसएससी से कर सकते हैं कि टेंटेटिव से फाइनल आंसर की में जो चेंजेस हुए हैं उसकी रिपोर्ट कमीशन डाले, ताकि बच्चों को भी ये पता चल सके कि क्यों चेंजेस हुए हैं, जिससे उनके मार्क्स बढ़े हैं या घटे हैं। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन ब्लेंडर, ये टाइपिंग इशू की वजह से हुआ है, उसके चलते एब्सेंट किया है बच्चों को। ये बताएं कि नॉर्मलाइजेशन कैसे इतना गलत हो गया। इन बदतमीजों ने जिन सेंटर्स पे मैंने भी आपको बताया सिस्टम काम नहीं किए थे, उन बच्चों तक को इन्होंने सो कॉज नोटिस जारी कर दिए। और सोचो अगर हम लोग एसएससी को सो कॉज नोटिस जारी करके पूछे कि भाई तुम बताओ कि फाइनल आंसर की से पहले रिजल्ट डिक्लेरेशन क्यों, क्या जवाब है एसएससी के पास? बताइए। पोस्ट प्रेफरेंस, आप बताइए जो बच्चे 30+ थे वो केवल जेएसओ पोस्ट के लिए एलिजिबल थे, तो क्या जरूरत थी इनको कि 30+ वालों के लिए उन्होंने सारी पोस्ट प्रेफरेंस क्यों दी? तुम्हारे सिस्टम में इतने ब्लेंडर हैं क्यों? और हमें क्या पता तुम्हारा इंटेंशन क्या है? 18,000 वैकेंसी में 30-35% सीट तो वेस्ट ही होंगी, बल्कि और ज्यादा होंगी। फिर तुम कहते हो कैरी फॉरवर्ड कर देंगे क्योंकि वेटिंग लिस्ट नहीं है तुम्हारे पास। और मुझे तो इस कैरी फॉरवर्डिंग में भी डाउट है, जैसा मैंने बताया कि 38,000 वैकेंसी के बाद नेक्स्ट ईयर सिर्फ 8,000 वैकेंसी आई थी, तो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तुम अगले साल के लिए। एक शिकायत पता है शिक्षकों से भी है, उन्हें भी बच्चों के साथ हो रहे अन्याय और एसएससी में रिफॉर्म्स के लिए तन मन और धन से साथ आना पड़ेगा। जो भी सपोर्ट में नहीं है उन सबसे गुजारिश है कि करोड़ों का टर्नओवर है आप सबका, और बच्चों के लिए आप 5-10 लाख रुपए नहीं लगा सकते उनकी इस लड़ाई में, जिन्होंने आपको भगवान बना दिया। सोचिए अभी कोर्ट केस में जिसमें रिजल्ट रिवाइज से लेकर के हमारी ये डिमांड थी कि एसएससी में या तो वेटिंग लिस्ट आए या फिर ऐसा आए कि कोई बच्चा अपनी नौकरी विड्रॉ कर सकता है, और अगर विड्रॉ कर सकता है तो जैसे AIEEE के टाइम पे सेकंड राउंड काउंसलिंग होती थी, नीचे वाले बच्चों को दोबारा पोस्ट प्रेफरेंस भरने का मौका मिलना चाहिए। और 1 महीना लेट हो जाएगा सिस्टम। अगर कोई बच्चा अपनी नौकरी विड्रॉ करना चाहता है तो इसमें क्या गलत है? मान लेते हैं कि 18,000 में 12,000 लोगों ने नौकरी विड्रॉ कर ली, तो आप दोबारा करा लो, दोबारा पोस्ट प्रेफरेंस भरा लो। इससे जो बच्चा 1 साल का सफर तय करके आ, और कोई बच्चा 1 साल का सफर तय नहीं करता एसएससी की तैयारी में, 2-2, 3-3 साल से घिस रहा होता है, और आप फिर उसे महिला के खड़ा कर देते हो, कैसे हिम्मत टूटती होगी उसकी। तो हमारी लड़ाई यही थी कि भाई जिन बच्चों का आखिरी अटेम्प्ट है उनको हम एक अटेम्प्ट और दिला के रहे, क्योंकि बॉर्डर लाइन बच्चे बहुत सारे ऐसे रह गए थे जो उस 1134 रिजल्ट में नहीं आ पाए थे। और आपको पता है कि इस लड़ाई में जितना पैसा लाखों में खर्च हुआ है उसका 25% भी सबका मिलाकर नहीं आया। सोचिए, हम मांगते मांगते थक जाते हैं, खुद भी खराब लगता है, सोचते हैं कि लगा दें, चलो लगा दें, लेकिन ये छोटी लड़ाई नहीं है। मैं भी लगा दूंगा, लेकिन कब तक? सबको समझना पड़ेगा। मैंने यहाँ तक कि इतनी लड़ाई में वक्त लगाता हूँ, दिमाग खपाता हूँ। आप सोचते हैं टीचर्स को भी ये लगता है, कोचिंग्स को भी ये लगता है यार अभिनय का फायदा हो रहा है, तो भाई मैंने सच में कभी फायदा और ये सब चीजें दिमाग में रखी नहीं, जो दिल में आया सो बोल दिया। फायदा लेना होता तो सन 2018 में मैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर पे गिने चुने लोग थे, पेन ड्राइव बेच के भी बहुत फायदा ले लेता। मैंने फायदे के बारे में कभी सोचा नहीं, बट हाँ इतना जरूर है कि दिल से काम किया, साफ नीयत से काम किया, तो जब भी मुसीबत आई कोई ना कोई ऊपर वाले ने भेज दिया मदद के लिए। तो मैं कभी ये सोचता नहीं हूँ। आज मैक्सिमम शिक्षक सिर्फ हमारा इसलिए साथ नहीं देना चाहते कि इससे अभिनय का फायदा होगा। मैं कहता हूँ कि मैं सारी चीजें आपको हैंड ओवर करना चाहता हूँ, बट कोर्ट की लड़ाई भी बहुत दिमाग लगा के लड़ी जाती है, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि जो बच्चे सेलेक्टेड है उनका भी 1% नुकसान ना हो। ये सब भी तो हमें सोचना पड़ता है। 200-200 पेज की पिटीशन है, रात में पढ़ते पढ़ते 4 बज जाते थे, जब आप घर्राटे मार के सो रहे होते थे। आप ले लेते इतनी बड़ी जिम्मेदारी, आप ले लेते कि मैं रिजल्ट रिवाइज करा दूंगा। तो सब आपसे भी गुजारिश है कि थोड़ी थोड़ी मदद करिए, जिस तरीके से भी कर सकते हैं सबको करनी पड़ेगी, वरना ये लड़ाई आगे कंटिन्यू कर पाना आसान नहीं है। रिफॉर्म्स करना आसान नहीं है। एसएससी सुप्रीम कोर्ट तक को जवाब ये दे रही है कि कोर्ट की ये हिम्मत कैसे हुई कि वो हमारे सिस्टम में इंटरवीन कर रहा है पेपर बनाने वाले में। तो लड़ाई लंबी है। अगर हम रिफॉर्म्स चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि आगे आने वाले वक्त में ये सब चीजें ना हो, और आपको भी थोड़ा ये बनना पड़ेगा, आप सेल्फिश नहीं कि मेरी नौकरी लग गई भाड़ में जाए दुनिया। जितने भी सिलेक्टेड बच्चे हैं सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से नहीं है, यहाँ लक और एसएससी की मेहरबानी दोनों हुई है उनपे, वरना मेहनत में
रिस्पेक्टेड भी आपसे बहुत पीछे नहीं है, और हमने हमेशा गलत के खिलाफ आवाज उठाई है, और इस बात का भी ध्यान रखते हुए कि किसी और का हित भी सुरक्षित रहे, उसका नुकसान ना हो। और कोई इतनी सीधी नहीं है एसएससी की बच्चे की होली के एक रात पहले 12 बजे रिजल्ट दे रहे हैं, फाइनल आंसर की 3 हफ्ते बाद, स्कोर कार्ड उसके 2 हफ्ते बाद, उससे पहले एसएससी